नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डी ए गुरुजी 2.0 पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली इस टाइम पर जो आप सभी के यहाँ पर जो इतिहास स्पेशल जो इस समय क्लासेस चल रही है, तो यहाँ पर आज जहाँ तक हम लोग कर चुके हैं उसके आगे बढ़ेंगे। और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें। ठीक है, जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं सभी लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर अदर चीज़ों के बारे में, तो अगर हम बात करते हैं, अभी देखिए मैंने जीएस और जीके का एक टेस्ट सीरीज जो है लॉन्च किया, जहाँ पर 6000 से भी अधिक क्वेश्चन आपको जो है देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आप लोग टॉपिक वाइज मैंने आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इसके अलावा इकोनॉमी, पॉलिटी, इसके अलावा साथ साथ दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं और भी जो अदर चीज़ें हैं वो सब चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर करंट अफेयर तक जो है प्रोवाइड कर रखे हैं। हर चीज़ आपको यहाँ पर देखने मिलेगा और बहुत ही कम प्राइस में मैंने इसको रखा हुआ। तो अगर आप लोग इस टेस्ट सीरीज को लेना चाहते हैं तो आप लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, आप लोग जो जाकर इसको परचेज कर सकते हैं। वहाँ पर आपको हमारे टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। हमारा जो डियर गुरुजी ऐप है, डियर गुरुजी ऐप से जो है देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जो हमारा डियर गुरुजी ऐप है तो उस ऐप से जो है आप लोग जा करके जो है देख सकते हैं, ले सकते हैं। चलिए, तो डाउनलोड कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज का पहला क्वेश्चन बहुत आसान है भैया। पूछा गया है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है इसके संस्थापक जो है कौन थे। चलिए फटाफट यहाँ पर जवाब जो देते चलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। चलिए, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो भैया यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए, तो भैया धर्मपाल, पाल वंश के काफ़ी महान शासक माने जाते हैं। इन्होंने जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसके अलावा दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कई बार पेपर में आता है नष्ट किसने किया था, तो नष्ट करने वाले जो आपके कौन थे, क्या बोलते हैं, बख्तियार का खिलजी थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत में शासन नहीं किया। दिल्ली सल्तनत में जो है किसने शासन नहीं किया, सभी लोग बताते हुए चलिएगा। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। जवाब देखिए धीरे धीरे यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो गौरी वंश, देखो गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश, ये सब जो है शासन कर चुके हैं। ठीक है, लोधी वंश भी शासन किया दिल्ली सल्तनत में, लेकिन गौरी वंश जो इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो ये पॉइंट जो याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने यहाँ पर डी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 33 है। सभी लोग यहाँ पर इसका जवाब जो देते चलिए। कौन सा जोड़ा जो आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। वैनसांग चाइना का था, बिल्कुल सही बात है, तो ये जोड़ा तो सही है। मेगस्थनीज ग्रीस का था, ये भी बिल्कुल सही बात है। इब्न बतूता मोरक्को का था, ये भी सही बात है। लेकिन फाहियान की बात करते साथियों तो ये मलेशिया का नहीं था भाई। फाहियान भी एक चीनी यात्री था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो है आया था ये। और ये फाहियान जो है चीनी यात्री था, ना कि मलेशिया का। तो जितने लोग यहाँ पर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, किस शताब्दी में दिल्ली के कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था। किस शताब्दी में दिल्ली के कुतुब मीनार का निर्माण जो आपका हुआ था। चलिए फटाफट यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। दिल्ली के कुतुब मीनार की अगर हम बात करते हैं साथियों तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही बात सर। यहाँ पर देखिए दिल्ली के कुतुब मीनार का निर्माण करवाया किसने था, पहले ये जानो। कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट करवाया था, 12वीं सदी में जो इसकी नींव रखी थी। बाद में इल्तुतमिश ने इस मीनार को पूरा करवाया था। तो ये चीज़ याद रखिएगा। कुछ बाद में कुछ हिस्सा जो है वज्रपात की वजह से नष्ट हो गया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने ऊपर के जो 2 मंजिलें हैं उसको और बनवाया था। ठीक है, तो यहाँ पर नींव इसकी रखी गई थी 12वीं शताब्दी में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, सभी लोग बताते हुए चलिएगा। प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो 35 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 16 महाजनपद। सबको पता होना चाहिए भाई, प्राचीन भारत में 16 महाजनपद थे। तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है बी वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो किस देश का निवासी था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा। मार्को पोलो जो है किस देश का निवासी था। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। तो भाई साहब मार्को पोलो की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है बेसिकली आपका इटली का निवासी था। किसका निवासी था भाई, आपका इटली का निवासी था। तो यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वंशों को उनके शासनकाल के अकॉर्डिंग जो है क्रमबद्ध कीजिए। खिलजी वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश। बहुत ही आसान प्रश्न है, सभी लोग जो है यहाँ पर व्यवस्थित करते हुए चलेंगे। चलिए जवाब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो सकता है।
चलिए, अगर इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर खिलजी वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश, इन सब में अगर देखा है तो आपका जो सबसे पहले क्या आया था, सबसे पहले आपका जो है खिलजी वंश हुआ था 1290 से लेकर के 1320 तक, ये आपका खिलजी वंश चला था ना। उसके बाद तुगलक वंश की बात करते हैं तो 1320 से आपका जो है कब तक चला था, 1414 तक आपका तुगलक, यहाँ पर मैं तुग लिख दे रहा हूँ, याद रख लीजिएगा। ये आपका खिलजी वंश, खिलजी वंश, खिलजी, खिला गुलाब वाला। उसके बाद लास्ट में लोधी वंश आपका सबसे आखिरी में आया था 1451 से, इसके बीच में एक वंश और आया था 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक, जो आपका बेसिकली लोधी वंश था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा 1 3 2 वाला। जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ये वाला सी ए वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 1 3 2 यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपको बताइए क्या हो जाएगा। देखिएगा, कुषाण साम्राज्य का संस्थापक कौन था? कुषाण साम्राज्य का जो संस्थापक था वो कौन था भाई? सभी लोग इस प्रश्न का जवाब जो देते हुए चलेंगे। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। धीरे धीरे यहाँ पर देखिए जवाब जो आना शुरू हो गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा भाई, कुषाण का जो संस्थापक था वो था कौन था? कुजल कड़फिसेस था। ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ। तो कुजल कड़फिसेस, ऑप्शन नंबर जितने लोग जवाब दे रहे हैं सी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जितने भी साथी, जितने दोस्त यहाँ पर सी ऑप्शन जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हुए चलते हैं। पूछा गया है कि पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? पल्लव वंश की जो राजधानी है वो आपकी क्या थी? तो सभी लोग इस प्रश्न का जवाब जो देते हुए चलिएगा। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास जो जरूर कीजिएगा। चलिए, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया भाई। पल्लव वंश की जो राजधानी थी वो आपकी क्या थी? वो आपकी कांचीपुरम थी। क्या थी भाई? कांचीपुरम। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कांचीपुरम जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों, आते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। पूछा गया आपसे यहाँ पर कि किस शासक का नाम युवराज खुर्रम था? किस शासक का नाम जो आपका क्या था? युवराज खुर्रम था। सभी लोग यहाँ पर बताते हुए चलिएगा। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, देखते कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं भाई। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। चलिए, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर जवाब जो सही दे रहे हैं। तो भैया 40 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा शाहजहां। शाहजहां का जो नाम था, बचपन का नाम जो है खुर्रम नाम था, युवराज खुर्रम। इनके पिता जहांगीर, माता का नाम जोधा भाई। और कुछ जानना है तो स्थापत्य कला के जो है कला की अगर हम बात करते हैं तो शाहजहां के शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर जो है पहुंच चुका था। ताजमहल का निर्माण जो है खुर्रम ने करवाया था। तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, तोमर राजपूतों के अधीन पहला शहर कौन सा था जो उनके साम्राज्य की राजधानी बनी? चलिए, क्वेश्चन नंबर 41 है, इसका जवाब जो देते हुए चलिएगा। तोमर राजपूतों के अधीन पहला शहर कौन सा था जो उनके साम्राज्य की राजधानी बनी? चलिए, इस प्रश्न का जवाब जो देते हुए चलिएगा। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। चलिए भाई, इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो 41 नंबर क्वेश्चन का जो सही था दिल्ली। यहाँ पर काफ़ी लोग के जवाब देखिए आ रहे हैं। तो दिल्ली, तोमर राजपूतों के अधीन जो पहला शहर आपका दिल्ली था। तो ये भी याद रखिए, तोमर नरेश जो अनंगपाल थे उन्होंने दिल्ली शहर की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा और सब लोग जवाब दीजिएगा। नूरजहाँ किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? नूरजहाँ किस मुगल सम्राट की जो है पत्नी थी? चलिए, फटाफट यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर देख पा रहे हूँ जवाब जो है बिल्कुल सही दे रहे हैं। तो भैया नूरजहाँ जो है किस मुगल सम्राट की जो है पत्नी थी? तो 42 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा जहांगीर की। ठीक है, नूरजहाँ जो है जहांगीर की पत्नी थी। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं डी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। पूछा गया है कि पृथ्वीराज तृतीय, जिनका शासनकाल 1168 से 1192 था, किस वंश के प्रसिद्ध शासक थे? पृथ्वीराज तृतीय जो है किस वंश के प्रसिद्ध शासक थे? सभी लोग यहाँ पर बताते हुए चलेंगे। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। चलिए,
जवाब देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 43 से आना शुरू हो गया है। तो 43 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, चौहान वंश के। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय की बात करते तो चौहान वंश के जो प्रसिद्ध शासक थे, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा, और प्रयास करेंगे जितने लोग हैं यहाँ पर जो जवाब जो देते हुए चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार, कई बार मैंने आपको बता रखा भाई, हुमायूं के मकबरे के वास्तुकार जो आपके कौन है भाई। चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया भाई। हुमायूं के मकबरे के वास्तुकार जो आपके मीरक मिर्जा, या मैंने गियास बता रखा है, मीरक मिर्जा यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा, उन्हीं का नाम था। तो यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। शेर शाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराया था। शेर शाह सूरी ने किस मुगल शासक को जो हराया था। 45 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग यहाँ पर बताते हुए चलिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जवाब जो यहाँ पर देते हुए चलेंगे। तो भाई शेर शाह सूरी ने जो है किस मुगल शासक को हराया था, तो यहाँ पर याद रखेंगे भैया हुमायूं को। ठीक है, शेर शाह सूरी ने जो है हुमायूं को जो है हराया था, तो यहाँ पर पॉइंट नंबर ए जो है याद रखिएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए भाई इसी तरह आप लोग अगली वाली क्लास में आ जाइए। तो अगली वाली क्लास जो है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चलेगी, वो आपका टॉपिक रहने वाला है प्रमुख संगठन, और वो आपके कहाँ पर स्थित है संगठन। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आता है। तो जल्दी से अगली वाली क्लास में जो आप लोग फटाफट दौड़ भाग करके आ जाइए, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ के, जिससे आप लोग जो है उस क्लास को पूरा कंप्लीट देख सको और अच्छे से उसको कवर कर सको। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग अगली वाली क्लास में जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक जो है देखने को मिल जाएगा। तो आज की इस क्लास में सिर्फ इतना ही। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी से आप लोग आ जाइए। ठीक है, तो क्लास में जुड़ने के लिए दिल से आप सभी का धन्यवाद।